हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉसेट 5 की प्रिपरेशन। जो प्री का पेपर है उसके लिए मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, काफ़ी डेज हो गए हैं। आप मेरे पिछले क्वेश्चंस भी जाके देख सकते हैं। 188 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि सिनेरियो, स्किल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड है, और ये क्वेश्चंस आपके मेंस में भी हेल्प करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर किसी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेंस के लिए भी हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं आने वाले डेज़ में। सो अपनी जो तैयारी है फुल ऑन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करिए। येस, अगर आपको एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी एमसीक्यू की, जिसमें आपको आंसर एंड रैशनल्स कराए जाएंगे, प्लस आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, जो कि हर एक सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ऑल ईयर पेपर दिए जाएंगे आपको एम्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एम्स के एग्ज़ाम के लिए, विद आंसर की। साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी दिए जाएंगे इस ही पैक में। ऑनलाइन क्लासेस होंगी एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके एम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस एंड प्री के लिए। सो अभी के लिए, क्योंकि पेपर नज़दीक है, आप एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर कोई बच्चा नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन कर रहा है, वो हमारा थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें सब कुछ आपको फुल वैलिडिटी के साथ बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपके लिए प्रेजेंट है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्सेट का पेपर की प्रेपरेशन एटलीस्ट 6 मंथ मांगती है, जिसने बेसिक से स्टार्ट करना होता है। सो आप वो भी हमारा जो ग्रुप है, वो जो हमारा थ्योरी बैच है, वो आप हमारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स की मिलेगी विद एक्सटेंशन पीरियड। सो आप अगर एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, पूरे रैशनल एक्सप्लेन किए जाएंगे, नोट्स सारी चीज़ों के प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑल एम्स प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जाएगा विद आंसर की, एंड गोल्डन पी पॉइंटर्स दिए जाएंगे। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके हमसे ये सारा जो बैच का डिस्क्रिप्शन है ले सकते हैं, और इसे जल्द से जल्द जो है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है। बहुत ही कम प्राइजेस में आपको ये बैच मिलेगा। सो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट, या फिर आप कॉल करके इस बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको अच्छी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, बहुत ही अच्छा तरह से समझाया जाएगा, एंड आपके मेंस के पेपर के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी इसमें। सो विदाउट एनी डिले, अभी आपके पास मेंस के पेपर के लिए टाइम है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर अ हेड इंजरी अ क्लाइंट डेवलप्स अ डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो एक क्लाइंट है, जब उसका हमने हेड इंजरी हुई है उसकी, और अभी उसको क्या डेवलप हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी डेवलप हो गई है। व्हाट शुड द नर्स कंसिडर अबाउट द रिस्पॉन्स टू सिक्रीशन एडीएच बिफोर असेसिंग दिस क्लाइंट। तो ऐसा क्या रिस्पॉन्स जो है नर्स कंसिडर करेगी एडीएच का, जब वो क्लाइंट को असेस कर रही है उससे पहले। सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, यूरिन कंसेंट्रेशन डिक्रीज, ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेशन डिक्रीज, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज। सो देखो क्या होता है, जब भी एडीएच की जो डेफिशिएंसी होती है, क्या होता है कि जो वाटर है वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इंक्रीज। जो वाटर है वो अंदर ही रीअब्जॉर्ब, बार बार ट्यूबुलर्स में आपने पढ़ा होगा, पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का किया होगा, उसमें ट्यूबुलर्स में जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वाटर रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट में एडीमा देखने को मिलता है। सो सबसे पहले जो नर्स है वो इस रिस्पॉन्स को कंसीडर करेगी, जब भी वो पेशेंट को असेस करेगी उससे पहले एडीएच की सिक्रीशन से, क्योंकि डेफिशिएंसी हुई है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट एडमिटेड टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज कीटोन्स इन द ब्लड एंड यूरिन, विच सिचुएशन एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग शुड बी नर्स फोकस व्हेन कलेक्टिंग एडिशनल डाटा अबाउट दिस क्लाइंट। सो जब भी कोई क्लाइंट एडमिट हुआ है इमरजेंसी में, ठीक है, उसके ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडीज आ रही हैं, ठीक है। सो विच सिचुएशन है जो कि फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग में, जो कि इस जो क्लाइंट के साथ एडिशनल डाटा जो है इसके साथ फोकस रहेगा, कि इस पेशेंट को इस प्रॉब्लम की वजह से कीटोन बॉडीज ब्लड एंड यूरिन में आ रही हैं। स्टारवेशन, अल्कोहलिज्म, बोन हीलिंग, या फिर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस।
ऑलवेज याद रखना, जब भी किसी की बॉडी से कीटोन बॉडीज ब्लड एंड यूरिन में देखी जाती है, तो अगर पेशेंट स्टारवेशन में होता है तो क्या होता है कि वो इनएडुकेट क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स वो क्या लेता है, इनएडुकेट। सो उसके लिए क्या होता है कि जब वो कार्ब्स नहीं ले रहा तो वो कार्ब्स जो है इमीडिएट एनर्जी में यूज़ नहीं होते, तो जब उसे एनर्जी के लिए चाहिए होता, एनर्जी चाहिए होती है बॉडी में, तो वो क्या करता है, जो हमारा स्टोर्ड फैट होता है, जो हमारा स्टोर्ड फैट होता है वो क्या होता है, यूज्ड हो जाता है एक्सेसिव अमाउंट में, जिसकी वजह से ब्लड एंड यूरिन में कीटोन बॉडीज देखने को मिलती है। ठीक है, कोई भी पेशेंट अगर स्टारवेशन में होगा, ठीक है, उसको जब जब एनर्जी की नीड होगी वो कार्ब्स तो ले ही नहीं रहा, तो क्या होगा, जो बॉडी में स्टोर्ड फैट होगा वो यूज़ होगा जब उसे एनर्जी यूज चाहिए होगी। तो जो फैट है जब एक्सेसिव में यूज़ होगा तो उसकी जो कीटोन्स हैं, जो कीटोन बॉडीज़ हैं, वो देखने को मिलेंगी ब्लड एंड यूरिन में। सो इसमें कौन सा पेशेंट जो रहेगा सही, दैट इज स्टारवेशन वाला पेशेंट, उसमें देखने को मिल सकते हैं कीटोन्स इन द ब्लड एंड यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद अ डायबिटिक स्टेट, आई कैनॉट ईट बिग मील्स, आई प्रेफर टू स्नैक थ्रू आउट द डे, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट स्टेटमेंट। अगर कोई डायबिटिक वाला क्लाइंट बोलता है कि मैं बड़ी मील्स नहीं ले सकता, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा स्नैक लेता रहूँ थ्रू आउट द डे, तो इस इन्फॉर्मेशन से नर्स क्या इंक्लूड करेगी, रिस्पॉन्स क्या करेगी क्लाइंट की स्टेटमेंट को। रेगुलेट फूड इनटेक इज बेसिक टू कंट्रोल, salt and sugar restriction is a main concern, small frequent meals are better for digestion, large meals can contribute to weight प्रॉब्लम। सो इस पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि रेगुलेट फूड इनटेक इज अ बेसिक टू कंट्रोल। जैसे वो फूड इनटेक को बेसिक, मतलब डायबिटिक वाले पेशेंट में आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे कोई हो डायबिटिक, तो वो पेशेंट जो है कुछ देर बाद कुछ ना कुछ खाता रहता है। ठीक है, वो बड़ी मील्स नहीं लेता, उसको थोड़े टाइम 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उसको क्या कहना है कि जो अपना फूड इनटेक है वो रेगुलर रखे, जो कि बेसिक है कंट्रोल करना। ठीक है, अगर वो ज़्यादा खाएगा तो उसका प्रॉब्लम हो सकती है, कम खाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको क्या कहना है, अपना फूड इनटेक को रेगुलेटेड रखे, ये बेसिक है कंट्रोल करने का। खाए, स्नैकिंग करे थोड़ी देर बाद, बट उतनी करे जितनी उसकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। सो दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू एनकरेज अ विड्रॉन नॉन कम्युनिकेटिव क्लाइंट टू टॉक। इसमें से सबसे बेस्ट इंटरवेंशन क्या रहेगी, जब हम किसी क्लाइंट को इनकरेज करते हैं जो कि नॉन कम्युनिकेटिव है और विड्रॉन में है। फोकस ऑन नॉन ब्रीदिंग सब्जेक्ट्स, ट्राई टू गेट द क्लाइंट टू डिस्कस फीलिंग, आस्क सिंपल क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स येस और नो आंसर, सिट क्वाइटली व्हाइल लुकिंग थ्रू मैगजीन विद द क्लाइंट। सो सबसे ज़्यादा इस पे जो फोकस रहता है दैट इज फोकस ऑन नॉन थ्रेटनिंग सब्जेक्ट, क्योंकि पेशेंट कौन सा है, विड्रॉन है और नॉन कम्युनिकेटिव क्लाइंट है, वो किसी से भी बात नहीं करता। इनमें क्या होता है, फोकस करना होता है नॉन थ्रेटनिंग सब्जेक्ट्स पे, ताकि जो पेशेंट है उसको किसी से भी ऐसा ना लगे कि वो मुझे मार सकता है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट कौन सा है, विड्रॉन वाला है, नॉन टॉकेटिव क्लाइंट है। ठीक है, उसको इनकरेज करना है तो उसकी जो नॉन थ्रेटनिंग सब्जेक्ट्स है, जिससे उसे डर नहीं लगता, जिस चीज़ से वो भागता है, जिस चीज़ की वजह से वो विड्रॉन में आया है, नॉन कम्युनिकेटिव बना है, उस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे हम, उस पे वर्क नहीं करेंगे, हम उसे दूसरे सब्जेक्ट्स पे लेके जाएंगे। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट एग्जिबिटिंग साइकोटिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या रहता है जब एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, जो कि साइकोटिक पैटर्न शो करता है थिंकिंग एंड बिहेवियर में। So help keep the client oriented to reality, involve the client in activities throughout the day, help the client understand that it is harmful to withdraw from situation, encourage the client to discuss why interacting with other people is being avoided. So देखो क्या होता है कि जब ये पेशेंट होता है जो कि साइकोटिक पैटर्न शो करता है थिंकिंग एंड बिहेवियर का, एग्जिबिटिंग मतलब कि उसकी जो थिंकिंग है और उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो साइकोटिक हो गया है, विच इज़ एबनॉर्मल। तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, इन पेशेंट्स में क्या होता है जो कि थिंकिंग एंड बिहेवियर से दोनों से साइकोटिक बिहेवियर शो करते हैं, दे आर नॉट ओरिएंटेड विद द रियलिटी, दे आर ऑलवेज इन द डिल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स। ठीक है, सो फॉल्स एंड इनके फिक्स बिलीव होते हैं, थिंकिंग और बिहेवियर में इनके शो होते हैं। तो इन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, इनको हमेशा हम रियलिटी से ओरिएंटेड कराते रहते हैं,
ताकि वो जाने कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल, ताकि उनका बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न उस हिसाब से हम क्या कर पाए, मोल्ड कर पाए विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट और चेंज इन द सब्जेक्ट। सो इन पेशेंट्स को हम हमेशा रियलिटी से ओरिएंटेड कराते रहते हैं, जिनकी थिंकिंग एंड बिहेवियर का साइकोटिक पैटर्न जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज ऑब्जर्वेशन एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर फॉर अ विड्रॉन क्लाइंट। अगर कोई विड्रॉन क्लाइंट है तो ऑब्जर्वेशन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है नर्सिंग केयर में। इट इज इंसिस्ट इन कंफर्मिंग द क्लाइंट्स डायग्नोस, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिहेवियर, द स्टाफ इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लाइंट्स इलनेस, द डिग्री ऑफ द क्लाइंट डिप्रेशन इज इंडिकेटेड। सो देखो इनमें क्या होता है, जब भी हम किसी विड्रॉन क्लाइंट की क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम इससे क्या क्लाइंट का बिहेवियर जान पाते हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी विड्रॉन क्लाइंट के पास जाके ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जब उसके पास कोई सेकंड पर्सन आता है वो कैसा बिहेव करता है, उसका चीज़ों से कैसा इंटरेक्शन होता है, जब वो कुछ खाता है तब उसका बिहेवियर क्या होता है, जब उसके पास कोई लेके आ रहा है कुछ खाने के लिए तब उसका बिहेवियर क्या होता है। सो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ अ विड्रॉन क्लाइंट्स क्या करती है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है क्लाइंट का बिहेवियर। सो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर सर्जरी टू मूव एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड द फिलोपियन ट्यूब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अलर्ट द नर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूबुलर रप्चर। अगर किसी की रिमूव करनी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी फिलोपियन ट्यूब से, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नर्स को अलर्ट कर देगी कि शायद ट्यूब अंदर रप्चर हो गई है। Amount of vaginal bleeding and discharge, falling hemocrits and hemoglobin level, so bounding pulse rate 80 beats per minute, marked abdominal edema। So देखो जो pulse rate है वो normal है, vaginal bleeding and discharge is normal if फिलोपियन ट्यूब जो है उसमें प्रेगनेंसी है। बट इसमें बात की है हमने रप्चर की, तो इसमें क्या होता है, एकदम से जो हेमोक्रिट्स है और जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है और पेशेंट शॉक की स्टेट में फटाफट से जाने लगता है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो ट्यूबुलर है वो रप्चर हो चुकी है और ये चीज़ अलर्ट करेगी हमारी नर्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन समझ आए हों। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको MCQ बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, एम्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली। सो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपका मेंस का जो क्लियर है, रोज़ आप MCQs करके रोज़ एक नई चीज़ पढ़ के एम्स का पेपर क्लियर कर पाओ। इसमें आपको नोट्स सब कुछ मिलेगा, ऑल एम्स पेपर भी मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स सारे नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही में आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप कॉल एंड मैसेज करके पता कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क एंड स्टडी हार्ड until you reach the rank or your dream. So bye and all the best.